सो हे व्हाट इज अप गाइस, आप सभी का स्वागत है ग्रे गॉब्लिन एनिमे एक्सप्लेन चैनल पर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हेल्स पैराडाइज का एपिसोड नंबर 5। सीधे से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एपिसोड की शुरुआत में सागिरी सपना देख रही होती है जहाँ उसके फादर की स्टेयर से सागिरी डर कर उठती है। ऐसा एक्चुअली क्यों हुआ इसे हम आगे समझेंगे। सागिरी अब उठकर पूछती है कि आखिर वो कहाँ है, जिस पर गेंजी दोनों बताता है कि वो एक पेड़ के तने में है। उसे किसी पॉइजन बटरफ्लाई ने डंक मार दिया था जिससे वो बेहोश हो गई थी। अब सागिरी गाबी मारू पर नजर रखने के लिए खड़ी हो जाती है जहाँ वो देखती है कि गाबी मारू खाना बना रहा होता है, सैंता कपड़े बुन रहा होता है, वहीं यूजरिया आराम फरमा रही होती है। अब सैंता बताता है कि जब अब सागिरी जाग चुकी है तो क्यों ना हम उसे यहाँ की जानकारी दें जो हमने यहाँ इकट्ठा की है। वहीं गाबी मारू का खाना रेडी हो जाता है। वो दिखने में काफी घटिया लगता है। एक्चुअली इसे किकेत्सुगान कहते हैं जो गाबी मारू ने रास्ते से इकट्ठा किया था। अब गाबी मारू बताता है कि इन चीजों को ढूंढते वक्त उसने आइलैंड को परखा था। अब गाबी मारू बताता है कि ये आइलैंड काफी बड़ा है एंड उन्हें इसकी पूरी जानकारी भी नहीं है। वहीं उसे इस फल जैसा कुछ भी नहीं दिखा। अब यूजरिया पूछती है क्या तुमने कभी एलिक्सर ऑफ लाइफ जैसी चीज देखी है, जहाँ गाबी मारू पहले विलेज चीफ के बारे में सोचता है पर उसे मना करके कहता है कि उसने पहले कभी ऐसी चीज के बारे में नहीं सुना। अब गाबी मारू बताता है कि जब वो इंग्रेडिएंट की खोज कर रहा था उस दौरान उसने पाया कि वो फूल अलग प्रजाति के होने के बावजूद भी एक साथ उगते हैं और उसने उन्हीं फूलों से वो इंग्रेडिएंट इकट्ठा किए थे। एक्चुअली असली बात ये नहीं है। असली बात तो ये है कि गाबी मारू देखता है कि वहाँ मोस्ट ऑफ दी फ्लावर समुराइज से उगे हुए थे, यानी इंसानों से। इस पर यूजरिया गुस्सा हो जाती है कि गाबी उन्हें इन्हीं फूलों से इकट्ठा किया खाना उन्हें खिला रहा था। अब सैंता बताता है कि सबसे ज्यादा आकर्षण वाली चीज वो स्टैचूज हैं जो कि स्टोन और क्ले से बनी है, जिसे शायद किसी ने बनाया है, लेकिन वो कौन हो सकता है। शायद यहाँ कोई रहता था। जिस पर सागिरी कहती है कि उसे ऐसा नहीं लगता क्योंकि वो मॉन्स्टर्स काफी खतरनाक हैं। वो शायद किसी इंसान को यहाँ रहने ही नहीं देंगे। और बेसिकली उन मॉन्स्टर को मारते वक्त उसे पता पड़ा कि उनके शरीर में कोई ऑर्गन्स है ही नहीं। इस पर सैंता सोचता है कि इस आइलैंड को देखकर तो ये पता लगता है कि ये आइलैंड गॉड ने ही क्रिएट किया है, क्योंकि ये आइलैंड उनकी समझ से बाहर था। अब गाबी मारू कहता है किसी मॉन्स्टर का बिना ऑर्गन्स के साथ जीना उनकी अमरता को दिखाता है। अब मुझे लगने लगा है कि एलिक्सर ऑफ लाइफ यहाँ जरूर होगा और शायद वो उनके रहने की जगह पर ही होगा। इस पर सैंता एग्री करता है कि हमें मॉन्स्टर के रहन सहन को समझना होगा और शायद तभी हम उनका पता लगा सकते हैं। अब शाम को सागिरी अकेली खड़ी होती है जहाँ गेंजी दोनों आकर कहता है सागिरी तुम्हें बोट लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। जिस पर सागिरी उसे कहती है कि अचानक से क्या हुआ। इस पर गेंजी कहता है तुम यामाडा क्लेन की वारिस हो। अब तुम्हारी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम किसी अच्छे बंदे से शादी कर यामाडा क्लेन का नया वारिस दो, और अगर तुम यहाँ रही तो तुम मारी जाओगी। इस पर सागिरी कहती है कि वो एक वॉरियर है और एक वॉरियर अपना कर्तव्य हमेशा पूरा करता है। इस पर गेंजी कहता है सागिरी क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम गाबी मारू को हरा पाओ, और तुम्हारी ये तलवार यामाडा क्लेन की नहीं है। एक तलवारबाज के लिए उसकी तलवार उसका दिल होती है। तुमने तो अपना दिल ही खो दिया। भले ही तुम कितनी ही अच्छी तलवारबाज क्यों ना हो, तुम एक औरत हो और तुम ऐसी परिस्थितियां नहीं झेल सकती। अब वहीं सैंता आकर कहता है क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ से निकलना इतना आसान है। अब हम एक असाइमोन तेंजा को देखते हैं जो नुरुगाई के साथ वो आइलैंड छोड़कर वापस घर लौट रहा होता है। रास्ते में काफी धुंध होती है। एक्चुअली तेंजा चाहता था कि नुरुगाई जिंदा रहे, ऐसा क्यों वो भी हम इसी एपिसोड में जानेंगे। अब तेंजा को एक बोट दिखती है। वो इससे खुश हो जाता है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि वो सारी बोट वहाँ से निकलने के दौरान ही वहीं क्रैश हुई थी। अब वहाँ काफी सारे क्रीचर्स अपीयर होने लगते हैं। वो क्रीचर्स उनकी बोट तोड़ देते हैं, जिसके कारण से उन्हें दूसरी बोट पर चढ़ना पड़ता है, पर वो बोट टूटी पड़ी थी और वो क्रीचर्स उनका पीछा करने लगते हैं। अब भागते वक्त नुरुगाई को अपने दादाजी की याद आती है, जहाँ वो कहते हैं नुरुगाई अगर तुम्हारा अंत हुआ तो हमारी सांका ब्लड लाइन का भी अंत हो जाएगा। अब नुरुगाई सोचती है क्या यही वो डिवाइन पनिशमेंट है। एक्चुअली नुरुगाई एक एमईसी थी, इसका मतलब ये था जो भी क्लेन शोगुनेट के कहे ऑर्डर्स का पालन नहीं करता और अपने रूल बनाने लगता है तो उन्हें मौत की सजा दी जाती है। इट्स मीन नुरुगाई की कोई भी गलती न होने के बावजूद भी उसे कैदी की तरह रखा गया और मौत की सजा सुना दी गई, और इसीलिए तेंजा उसे छुड़वाना चाहता था। अब वो सोचती है कि क्या उसे अपनी ब्लड लाइन को बचाना चाहिए या फिर अपने गांव के लिए अपने आप को कुर्बान कर देना चाहिए। अब दौड़ते वक्त वो मिलते हैं किसी दोनों से जो कि एक फूल बन चुका था। अब तेंजा उसे जगाने की कोशिश करता है कि तभी एक मॉन्स्टर आकर उसे बीच में से फाड़ देता है, जिस पर नुरुगाई को अपने दादाजी की याद आ जाती है और वो वहीं बैठ जाती है। वो ये कहने लगती है कि ये हमारी सजा है, अब हम मारे जाएंगे। लेकिन तेंजा उसे मॉन्स्टर से बचाते हुए कहता है क्या तुम सही में मरना चाहते हो। इस पर नुरुगाई रोते हुए नहीं कहती है। इस पर तेंजा कहता है तो तुम्हें जीना होगा। वो उसे वहाँ पड़ी बोट भी बताता है। तो अब उनसे लड़ने के बाद तेंजा और नुरुगाई एक आइलैंड पर आ जाते हैं। एक्चुअली वो एरिया मॉन्स्टर और काफी सारी बोट से ब्लॉक था। तो अब तेंजा और नुरुगाई अपने पे लगा खून पहुंचने लगते हैं। अब अपने पूरे कपड़े उतारने पर तेंजा को पता पड़ता है कि नुरुगाई एक लड़का नहीं लड़की है। इसे देखकर तेंजा शर्माने लगता है। अब वहाँ गेंजी सागिरी को घर लौट जाने को कहकर वहाँ से चला जाता है। वहीं सैंता कहता है कि वो गेंजी की आधी बात से तो
सहमत है, पर सागिरी को गाबीमारू को रोकने के लिए यहाँ रुकना चाहिए। वहीं वो ये भी कहता है कि गाबीमारू का बिहेवियर पहले से अलग हो गया है। उसे लगता है कि गाबी सागिरी की वजह से चेंज हो गया था। अब रात को गाबी जागा हुआ होता है। वहीं सागिरी उसके पास आती है, जहाँ वो दोनों एक साथ बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सागिरी पहले गाबी को बोलने को कहती है, जहाँ गाबीमारू कहता है, सागिरी मैं तुम्हारी वजह से आज जिंदा हूँ, मैं अपनी वाइफ के साथ रहना चाहता हूँ। इस पर सागिरी शांत होकर उसे स्ट्रॉन्ग बताती है, जिस पर गाबीमारू उसे अपने से स्ट्रॉन्ग बताता है। अब गाबीमारू कहता है, गाँव वालों का ये कहना है कि अगर हम स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं तो इसके लिए हमें काफी एक्सपीरियंस इकट्ठा करना होगा। सो अब अगले दिन फिर गेंजी उसे वहाँ से जाने को कहता है, पर सागिरी उसे मना कर देती है। लेकिन गेंजी उसे फिर से कहता है कि वो एक औरत है, उसे वहाँ नहीं रहना चाहिए। जिस पर सागिरी उसे कहती है कि वो ये बात कब से सुनती आई है, एक औरत को तलवार उठाता देख लोग हंसते थे, और कुछ नहीं तो उसके फादर भी उसे ऐसी ही नजरों से देखा करते थे। उसके फादर भी यही चाहते थे कि वो एक औरत बनकर रहे। अब सागिरी उसके सामने झुककर कहती है कि उसे उसके अनुसार जीने दिया जाए, जिस प्रकार सभी लोग जीते हैं। इस पर गेंजी को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी तलवार लेकर सागिरी पर चला देता है, लेकिन सागिरी फुल स्पीड से उसकी तलवार छीन लेती है, और तभी वहाँ बाइजन आ जाता है और गेंजी का पेट फाड़ देता है, और इसी तरीके से एपिसोड भी एंड हो जाता है। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय।